अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, गॉड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। क्षेत्र में छोटी छोटी बातों पर हिंसा की घटनाएं अब चिंता का विषय बनती जा रही हैं। कोई व्यक्ति यदि किसी के घर काम करता है और बाद में अपनी इच्छा से वो काम छोड़ भी देता है तो ये उसका व्यक्तिगत अधिकार है। हर व्यक्ति को अपने भविष्य, सम्मान और जीवन के लिए बेहतर विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन अब इसी बात को कुछ लोग अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर दुश्मनी में बदल दें और किसी की जान लेने तक उतारू हो जाएं तो ये केवल एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि समाज की बदलती सोच का खतरनाक संकेत भी बन जाता है। लांजी क्षेत्र में सामने आई हालिया घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हम और हमारा समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। जहां रोजगार बदलने जैसी सामान्य सी बात पर भी खून खराबे का कारण पैदा हो जाता है। पुलिस जानकारी के अनुसार लांजी थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर धारदार हथियार और डंडे से जानलेवा हमला करने वाले 2 सगे भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त चाकू और लकड़ी का डंडा भी बरामद कर लिया है। फरियादी प्रदीप उर्फ छोटू ठाकरे उम्र 21 वर्ष निवासी टेकरी टोला भानेगांव पहले आरोपी बालू ठाकरे के पास पानी सप्लाई का काम करता था। करीब 1 साल पहले उसने वो काम छोड़ दिया था। इसी बात को लेकर आरोपी बबलू ठाकरे उसके प्रति रंजिश रखने लगा था। बताया गया कि पिछले 1 मई 2026 की रात लगभग 1:30 बजे प्रदीप ठाकरे एक शादी समारोह से वापस लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में आरोपी बालू ठाकरे और उसका भाई शुभम ठाकरे जो उसे अकेला पाकर रोक लिया। दोनों ने पहले गाली गलौज की और फिर उसे जान से मारने की नीयत से उस पर हमला कर दिया। आरोपी बालू ने धारदार चाकू से वार किया जिससे प्रदीप गंभीर रूप से घायल हो गया जबकि शुभम ने लकड़ी और डंडे से मारपीट की। घटना के बाद दोनों आरोपी जान से खत्म करने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बालाघाट आदित्य मिश्रा और अनुविभागीय अधिकारी ओम प्रकाश के मार्गदर्शन में विशेष पुलिस टीम गठित की गई। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहे थे, लेकिन मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर पुलिस ने बस स्टैंड लांजी के पास घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में बालू उर्फ शिव प्रकाश ठाकरे उम्र 26 वर्ष पिता गोवर्धन ठाकरे निवासी भानेगांव, शुभम ठाकरे उम्र 24 वर्ष पिता गोवर्धन ठाकरे निवासी ग्राम भानेगांव शामिल हैं। लांजी पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 146/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 296(2), 115(2), 351(3), 118(1), 3(5) और 109(1) के अंतर्गत मामला दर्ज कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस पूरी कार्यवाही में थाना प्रभारी लांजी उप निरीक्षक दीप सिंह परमार, उप निरीक्षक विधि पांडे, प्रधान आरक्षक पवन मर्सकोले, आरक्षक चेतन सोनी, आरक्षक आशुतोष सिंह और महिला आरक्षक प्रीति प्रजापति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लांजी से हमारे सहयोगी बंटी गोपाल सिल्लारे की रिपोर्ट।